देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। जगलिंग, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, मूड पल पल स्विंग कर रहा है, टीवी के चैनल की तरह मूड स्विच कर रहा है, डिसबैलेंस है उनकी लाइफ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी किसी किसी की लाइफ में मुझे दिख रही है, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है उनको लगता है सब कुछ मतलब जिंदगी दूभर है, ना मैं जी पा रहा हूं ना मर पा रहा हूं। ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, मगर कंफ्यूज बहुत उससे भी ज्यादा है कि ये मैग्नेटिक पुल वो समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या। एक ऐसी सिचुएशन में आकर ये पुल फील कर रहे हैं जब उन्हें ये मीनिंगलेस लग रहा है, ऐसी उनकी सिचुएशन है। आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, मतलब अनब्रेकेबल बॉन्ड उन्हें फील हो रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। जो थॉट्स हैं आपके थॉट्स वो रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, डिलीट नहीं कर पा रहे हैं अपने दिमाग से। वो चाहते हैं वैनिश हो जाए मगर इम्पॉसिबल हो रहा है उनके लिए। वो घर और बाहर आप में फंस गए हैं, मतलब ये इंसान फंसा हुआ है दो चीजों में, कंफ्यूज बहुत ज्यादा है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मोटिवेट होती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। इस युद्ध से, ये जो जंगलिंग वाली लाइफ है, इससे ये निकलना चाहते हैं, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, इसलिए कि जो कनेक्शन ये फील करते हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। अगर अभी तक आपसे कभी भी कन्फेस नहीं किया, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो कन्फेस करेंगे। रीयूनियन की एनर्जी है, आपके लिए अपने दिल का द्वार खोलेंगे और मुंह से कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है उनके एनर्जी से। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक जर्नल रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। पहला कार्ड आया है जगलिंग का, आखिरी का कार्ड आया है द डेथ का। तो मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर जगलिंग से निकलकर हो सकता है आपसे मिनी यूनियन करें, अदरवाइज परमानेंट यूनियन भी मुझे किसी किसी का दिख रहा है। डेथ का कार्ड यही बता रहा है, नई शुरुआत, वो किसी भी चीज की हो सकती है, दोस्ती से हो सकती है, कमिटमेंट से हो सकती है। एक एस ऑफ पेंटिकल्स भी कमिटमेंट को बताता है, डेथ का कार्ड एंडिंग को भी बताता है। किसी भी चीज की, या तो दोस्ती है वो एंड हो जाएगी, अगर अभी आपके पार्टनर से आपकी हेलो हाय है, टच में है, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो एंड कर दे, वो हेलो हाय भी ना रखे, टाटा बाय बाय करके आपकी जिंदगी से रन कर जाए। और किसी का अगर सेपरेशन बहुत सालों से चल रहा है, हेलो हाय कुछ भी नहीं है, उनका मुझे दिख रहा है यूनियन, परमानेंट यूनियन होगा, इसलिए कि कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर का हो गया है और अब उन्हें किसी चीज का डर खौफ नहीं है थर्ड पार्टी का। इसलिए कि जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डीएफ का डर रहता है उनके दिलो दिमाग में, किसी थर्ड पार्टी का डर नहीं रहता है। अवेकन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी अदर हाफ का डर होता है उन्हें, इसलिए कि वो ही सब कुछ होती है उनकी, है ना। एक घर पे किसका राज होता है? क्वीन का। तो उनके लिए क्वीन उनकी डीएफ ही होती है, तब सिर्फ और सिर्फ डीएफ के बारे में ही सोचते हैं कि बस वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, इसलिए कि मैंने बुरा किया है। इसलिए कि जब वो अवेकन होते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन बन जाते हैं, तो अदर हाफ को जो दुख देते हैं तो वो खुद उस पीड़ा से गुजरते हैं। तो हमेशा फ्यूचर आपका अच्छा है। अभी हो सकता है सागर मंथन की तरह आप जहर पी रहे हो, ये जर्नी आपको जहर की तरह लग रही है, मगर आखिरी में आपके
डिवाइन काउंटर पार्ट अमृत बनकर आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मिठाई घोलते हैं, मीठा रस घोलते हैं। तो वो रस पीने के लिए आपको तो भाई होता है ना, गन्ने का रस निकालने के लिए वो जो वो जो मशीन घुमाता है उसको, उनका दिखा है कभी कितना पसीना निकलता है? तो वैसे ही आपको अपना पसीना निकालना पड़ेगा। बहुत सारे टास्क भगवान देते हैं डीएफ को, वो टास्क पूरे होते ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एकदम अच्छे से अंगूर की तरह आपके झोली में आके गिर देते हैं भगवान। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत। किसी किसी पार्टनर आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, आपके मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं देते हैं, हो सकता है अनसीन कर देते हैं। आप परेशान हो उनके बिहेवियर से। बहुत से लोगों के पैसे अटके हुए हैं, ब्लॉक है, या तो आपके डीएम ने लिए हैं या आपसे किसी ने उधार लिए हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब पैसे फंस गए हैं आपके, निकल नहीं रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए पार्टनर के, मगर फिर भी ओपन अप नहीं होते हैं, हाइड करते हैं। किसी किसी के पार्टनर मुझे शाई दिख रहे हैं, और किसी किसी के फैमिली मानेगी नहीं, इस वजह से वो सोचते हैं मेरी जब मानेगी नहीं, चलेगी ही नहीं, तो क्या इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालूं। तो अपने प्यार का घूंट वो खुद ही पिए जा रहे हैं अकेले अकेले, मगर अपनी ये फीलिंग्स जो है वो संभाल भी नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो संभाल भी नहीं पाते हैं। एक मेच्योर मैन की तरह वो होता है ना, हजम कर जाना, सह लेना, बर्दाश्त कर लेना, वो चीज मुझे उनकी एनर्जी में दिख रही है। मगर यहाँ पे दिख रहा है और ज्यादा दिन नहीं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स एक साथ आया है। तो भाई बहुत से लोग ऐसे हैं, दोनों ही प्यार में गोते खा रहे हैं, एक दूसरे के लिए पागल है, व्याकुल है, मरे जा रहे हैं यूनियन में आने के लिए, शादी करने के लिए। फीलिंग्स दोनों तरफ बराबर है, म्यूचुअल है, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। 5D में एक दूसरे को लव सेंड करते हैं, एक दूसरे की तकलीफ समझते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, केयर करते हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, एक मेच्योर मैन और एक मेच्योर वुमन जैसे होने चाहिए वैसे ही मुझे दिख रहे हैं। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, केयर करते हैं। हो सकता है 3D में नहीं करते होंगे, 5D में ही करते हैं। दोनों ही स्टेबल मुझे दिख रहे हैं, मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग दोनों मैरिड, कुछ लोग दोनों सिंगल, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक सिंगल एक मैरिड। तो जैसी भी सिचुएशन हो, फीलिंग सबकी सेम है, एनर्जी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे एज गैप मुझे काफी दिख रहा है, 2 साल से लेकर 40-45 साल का गैप हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में। बहुत मूडी है, मन चले हैं, जब मूड होता है आपकी जिंदगी में इन कर जाते हैं, जब मूड होता है आउट कर जाते हैं। आपको आज तक ये समझ में ही नहीं आया ऐसा होता क्यों है? इसलिए कि उन्हें भाई कमिटमेंट फोबिया है। वो केयर फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। जब जब आप उनसे कमिटमेंट मांगते हो या कह देते हो आई लव यू, बस वो विक्रम बेताल बचपन में देखते थे ना, बेताल गायब हो जाता था। विक्रम जब भी मुंह खोलते थे वो गायब हो जाता था। तो आपका भी हाल ऐसा ही है, आपके मस्कुलाइन आपको मिल गए हैं। जरा सा आपने बोल दिया कमिटमेंट या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसी टाइम वो छू मरता हो जाते हैं। मुझे दिख रहा है वो फ्रीडम पसंद बहुत ज्यादा है, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, पैरों में पहिए लगे हुए हैं, है ना। आपको कभी कभी फूलिशनेस लगेगा उनके बिहेवियर से कि ये इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। लैक ऑफ कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और केयरलेसनेस आपकी तरफ बरतते हैं। मगर आप दिल से चाह रहे हैं किसी किसी के पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना। पहले आपके रोके नहीं रुकते थे, अब वो किसी के रोके नहीं रुकेंगे, आपकी तरफ आ रहे हैं। वो कुछ लोग सीरियस हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अब उन्हें थर्ड पार्टी रोके, कोई रोके, वो नहीं रुकेंगे, आ रहे हैं आपकी तरफ। स्टक सिचुएशन से आपको निकालेंगे। बहुत डोमिनेट किया आपको, बहुत कंट्रोल किया, बहुत माइंड गेम खेला, बहुत झूठ बोले, है ना। कभी कभी आप सोचते हो इतना झूठ बोलते हैं, सब कुछ आप पर अप्लाई किया, और सारी वफादारी अपनी फैमिली के तरफ दिखाते हैं। एक फादर फिगर या मदर फिगर हो सकते हैं, डोमिनेट करते हैं, कंट्रोलिंग होंगे, ईगो बहुत कूट कूट के भरा है, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, साथ में मुंह बंद रखते हैं, गूंगे की तरह होंगे, मगर हमेशा क्यूरियोसिटी होती है आपके बारे में जानने की। आपका पूरा पेट खाली हो जाता होगा, आप अपने दिल की सारी बात खुली किताब की तरह रख देते हो, और वो बंद किताब है, आप कुछ नहीं पता लगा सकते, ऐसा मुझे दिख रहा है। मगर आप उनकी एनर्जी
पिक करते हो, उनका इमोशंस प्यार आप फील करते हो, इसलिए आपका प्यार 2 बूंद भी उनके प्रति कम नहीं होता। इसलिए कि रियलिटी में तो आप 5D में उनका प्यार फील करते हो, तो 3D में उस पत्थर से क्या आप सिर फोड़ोगे? ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, पैशन, जुनून के साथ किसी किसी के लाइफ में मुझे दिख रहा है कैरियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ हो सकता है। ये लव रिलेशनशिप का रीडिंग है, तो मुझे दिख रहा है पैशन, जुनून और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके लिए। जुनून के साथ शुरुआत करेंगे वो, साथ में जब वो आपके पार्टनर आपके साथ शुरुआत करेंगे, धन वर्षा होगी आप दोनों की लाइफ में। ट्विन फ्लेम की जब शादी होती है, सारे रुके हुए ब्लॉकेज, पैसे की, कैरियर की, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है, सब बिकने लग जाएगा धड़ाधड़। अगर जैसे मेरी मेड ने मेरे से 1.5 लाख रुपए ले रखे थे, एकदम यूनियन से पहले उसने 1.5 लाख रुपए दे दिए। ऐसा होता है, एक प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, बिक गया। तो आपके ऐसे सारे ब्लॉकेज सिर्फ यूनियन से पहले ही होंगे, वो आपके सारे रुके हुए पैसे मिलने लगेंगे। तो बहुत सी डीएफ मेरे से पूछती है, तो आंसर ये है कुंडलिनी अवेकन और 7 चक्रा एक्टिवेट करना एक ही है। एक ही बात को घुमा फिरा के कोई मत पूछिए, ठीक है ना। जब सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। रियलिटी ये है, ये दोनों अलग अलग कुछ भी नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड, किसी किसी की फैमिली ऐसी खिड़की से आपके पार्टनर पर हमेशा नजर जमाए गिद्ध की तरह रहती है, गिद्ध की तरह रहती है, मतलब उनकी उनकी परछाई बनकर उनके साथ रहती है। और वो सोचते हैं ऐसे साथ रहेंगे तो डिवाइन मस्कुलाइन उनके कंट्रोल में रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत है, इसलिए कि हमेशा चौकीदारी में रहते हैं मस्कुलाइन। तो वो चौकीदारी कोई उनकी फैमिली में उनकी गैंडे जैसी वाइफ करती है, या साली करती होगी, या सास ससुर कोई ना कोई होता है पूरी फैमिली में जो उन्हें कंट्रोल करता है। तो पहले शुरू शुरू में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर जब उन्हें डीएफ से ज्यादा प्यार होने लगता है तब उन्हें इरिटेशन होने लग जाती है। मगर वो तो एक बार होता है ना, आप आवाज ना उठाओ तो आपको आदत पड़ जाती है, आप अब आवाज उठा नहीं सकते हो। तो ऐसी उनकी हालत है, हमेशा स्ट्रेस, ओवरलोड, और कोई ना कोई फैमिली का मेंबर होता है जो उनको नजरे गिद्ध की तरह जमा के रखता है। ये इसलिए वो स्ट्रेस में भी रहते हैं। आपको फैंटेसाइज जरूर करते हैं, फैंटेसाइज की एनर्जी बहुत है, नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर में इस एनर्जी से बहुत से लोगों के पार्टनर निकलेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आज। रिलीज जजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। जजमेंट करना छोड़िए, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, और फोकस जो आपके अंदर जो उजाला है उस पे फोकस कीजिए, जो हर किसी में ही होता है। मतलब हर किसी में एक क्वालिटीज होती है, उसको अपनी क्वालिटी को फोकस कीजिए, दूसरों की कमियां और जजमेंट करना बंद कीजिए। किसी ने पूछा, मैं बोला है कि मैंने डीएम को उनकी मां की कसम देकर ब्लॉक कराया जिससे जर्नी जल्दी कंप्लीट हो। 1 महीने तक कोई कॉल नहीं आया, 1 महीने बाद कॉल आया। कहते हैं मेरे लिए लड़कियां देखी जा रही हैं, तो वो शादी करने वाले हैं। तो अब वो लड़की कम उम्र की ढूंढ रहे हैं। तो अब वो, मैं हर रीडिंग में उनको कहती हूँ कि उनको शादी करने के लिए बिल्कुल कम एज की लड़की चाहिए। अफेयर और बेड में सोने के लिए 50 साल की बुढ़िया भी चल जाएगी, मगर शादी करने के लिए उन्हें कम से कम ही चाहिए। तो वो अपने से बहुत छोटी लड़की ढूंढ रहे हैं। तो उस डीएफ ने कहा, अब मैं क्या करूं, इधर लड़की भी देख रहे हैं और उन्हें कॉल भी कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। अभी तो आप गो विद द, मैं हमेशा कहती हूँ गो विद द फ्लो। डिवाइन मस्कुलाइन आपको छोड़ते हैं, आपको डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इससे आप सुकून में रहोगे, वो परेशान रहेंगे। आपको धोखा देने के बाद वो आपकी अच्छाइयां काउंट करते हैं, उसमें से ये भी है, ठीक है। और अगर आप रह सकते हो बैलेंस करके तो आप कर दो, उन्हें बात मत करो। मगर मैं यही कहूंगी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, गो विद द फ्लो, उनको करने दीजिए, आप मत कीजिए। शादी का प्रपोजल बहुत से लोगों के लाइफ में आ सकता है। आप किसी डिवोर्स पेपर पे या शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे शादी
क्या रजिस्ट्री मैरिज पे साइन कर सकते हो, इसलिए कि उनको समझ में आ गया है आप जैसा मासूम सीधा साधा भोला भाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए तड़प रहे हैं आपके पार्टनर और नई शुरुआत करना चाहते हैं। सन की एनर्जी यही बताती है सच्चाई के साथ। तो ये है